सीहोर के ग्राम कांकड़खेड़ा में राजस्व प्रकरणों को लेकर हुआ कार्यक्रम। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट हुए शामिल। बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित। जबलपुर पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे। कार्यकर्ताओं ने सांसद आशीष दुबे का किया स्वागत। कहा, जबलपुर के चहुमुखी विकास करना पहली प्राथमिकता। रायपुर में अवैध वसूली का शिकार हो रहे अन्नदाता। सोसाइटी प्रबंधक कर रहे अवैध वसूली। भुखमरी के कगार पर पहुंचे किसान। झाबुआ में पर्यावरण जागरूकता को लेकर संगोष्ठी का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रतिभाग। एसी का कम प्रयोग करने पर दिया जोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया और वहीं जन्मदिन के मौके पर साधना प्लस न्यूज की टीम ने मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और इस अवसर पर चैनल के स्टेट हेड श्री क्षीरसागर पटेल और स्टेट एडिटर राजेश सिंह, स्टेट ब्यूरो हेड दीपक कुमार सोनी, संवाददाता करिश्मा सोनी और साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम उपस्थित रही। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं जन्मदिन के मौके पर साधना प्लस न्यूज की टीम ने मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर चैनल के स्टेट हेड क्षीरसागर पटेल, स्टेट एडिटर राजेश सिंह, स्टेट ब्यूरो हेड दीपक कुमार सोनी, संवाददाता करिश्मा सोनी और साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम उपस्थित रही। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने जन्मदिन के पर गीत गाया और साथ ही इस दौरान मंत्री ने कहा कि अपने जन्मदिन पर वो धार्मिक चीजों से जुड़ना पसंद करते हैं। भागवत गीता और धार्मिक गीतों का उन्हें काफी ज्यादा शौक है और इससे पहले भी हमने देखा कि मंत्री धार्मिक गीतों का काफी ज्यादा अध्ययन कर चुके हैं और साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया कि अपने जन्मदिन पर क्या कुछ खास वो पसंद करते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे। धन्यवाद। प्रदेशवासियों को क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। देखिए, हमसे सब बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी साथियों का स्नेह मिल रहा है। हम तो यही चाहते हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की कृपा बनी रहे और सदैव हम अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छे काम करें, प्रदेश के निर्माण में, देश के निर्माण में जो कुछ हमसे सहयोग हो सके, जो कुछ अच्छा कर सके करें। जन्मदिन पर क्या कुछ खास करें? देखिए, जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं के बीच ही रहते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच रह करके मिलना जुलना, भजन कीर्तन संगीत यही रहता है। पर इस साल आज क्षेत्र नहीं गए हैं, पहले जिला पंचायत, बहुत पहले से मैंने 13-14 साल का क्रम है। श्री राम कथा, भागवत कथा, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवी के रूप में मेरा पहचान है और वो पहचान अभी भी कायम है। लोग अभी भी समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अच्छा लगता है। इछावर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कांकड़खेड़ा में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट शामिल हुए, जहां पौधारोपण के साथ साफ सफाई भी की गई और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जा रहा है। साथ ही वीसी की बैठक में मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी को कहा कि उन्हें
में कभी भी कोई भी फोन लगा सकता है। क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और साथ ही मंत्री करण सिंह वर्मा ने जल संसाधन मंत्री से क्षेत्र में 2 क्रांकिट नहरें बनाए जाने की मांग की। साथ ही जिस पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि जो भी मांग है उन्हें पूरा किया जाएगा। और साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। जबलपुर के नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे का जबलपुर आगमन हुआ। उनके चुनाव जीतने के बाद प्रथम जबलपुर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया और उन्हें फूल माला पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। गौरतलब है कि जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद वो पहली बार जबलपुर आगमन उनका हुआ और इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जबलपुर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और उनके लिए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जल्द ही वो पत्रकारों से सब साझा करेंगे और जबलपुर का चहुमुखी विकास हो, यही उनकी पहली प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, उल्लास का वातावरण है, उत्सव का माहौल है। और निश्चित रूप से यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है कि वो अपने दल के लिए, अपने दल के प्रतिनिधि के लिए किस समर्पण भाव के साथ काम करता है, उसकी वानगी आज हमने जबलपुर शहर में देखी है। जबलपुर शहर में चेहरा चेंज हुआ है, पार्टी नहीं, नेतृत्व वही है, नीति वही है, नियत वही है। चेहरे, भूमिका, संगठन बदलता रहता है और जिसकी जहां उपयोगिता होती है जिस कार्यकर्ता की, उसको वहां पर दायित्व दिया जाता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, नीति, रीति नीति के अनुसार जो काम होते चले आए हैं उसमें और तेजी के साथ आगे काम होंगे। जबलपुर के विकास के लिए, जबलपुर के विकास का एक खाका मैंने तैयार किया और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बैठूंगा, आप लोगों के साथ खुलासा भी करूंगा और आप लोगों के सुझाव भी उसमें लूंगा और हम सब मिलकर जबलपुर को विकास के पथ पर बहुत तेज गति से आगे ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक तरफ किसानों के साथ साथ अन्य लोगों को बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे लगाते नहीं थकती, वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं के साथ अवैध वसूली की जा रही है। सोसाइटी में आलम ये बना हुआ है कि किसानों से खाद दिए जाने के नाम पर प्राय हर सोसाइटी में अवैध वसूली से किसान भूखमरी की कगार पर आ गए। छत्तीसगढ़ के मुखिया ने अपने साय कैबिनेट में बारिश से पहले किसानों को खाद और अन्य चीजों के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी है और साथ ही निचले छोर में किसानों की दुर्दशा काफी दयनीय बनी हुई है और साथ ही खाद्य और बीज समेत अन्य कार्यों में अधिकारी पैसे की अवैध वसूली कर अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। और एक मामला जो कवर्धा जिला के आखिरी छोर में बसा ग्राम पंचायत सोनपुरी का उजागर हुआ है, जहां कृषि के लिए खाद में शेयर के नाम पर 200 रुपए एकड़ के हिसाब से वसूली की जा रही है। वहीं समिति प्रबंधक सोसाइटी में नदारद रहकर फोन पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इस तरह के समिति प्रबंधक के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में एक तरफ किसानों के साथ साथ अन्य लोगों को बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे लगाते नहीं थकती, वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं के साथ अवैध वसूली की जा रही है। सोसाइटी में आलम ये बना हुआ है कि किसानों से खाद दिए जाने के नाम पर प्राय हर सोसाइटी में अवैध वसूली से किसान भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया ने अपनी साय कमेटी में बारिश से पहले किसानों को खाद और अन्य चीजों के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत तो दे दी, लेकिन निचले छोर में किसानों की दुर्दशा काफी दयनीय बनी हुई है और खाद और बीज समेत अन्य कार्यों में अधिकारी पैसे की अवैध वसूली कर अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। और एक मामला जो कवर्धा जिले के आखिरी छोर में बसा ग्राम पंचायत सोनपुरी का उजागर हुआ है, जहां कृषि के लिए खाद में शेयर के नाम पर 200 रुपए एकड़ के हिसाब से वसूली की जा रही है और वही समिति प्रबंधक सोसाइटी में नदारद रहकर फोन पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं।
अगली खबर सतना से है, जहां पंचायत चौकीदार संघ ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदार, भृत्य और सफाई कर्मचारी, पंप चालक और अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया और साथ ही न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतनमान प्रदान किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन पत्र कलेक्टर के माध्यम से सौंपा। और इस दौरान नगर पालिका निगम के पूर्व पार्षद मनिंदर वर्धन सिद्धार्थ पप्पू ने कहा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद पंचायती राज्य व्यवस्था का अंतिम सेवक 24 घंटे में 20 घंटे बंधुआ मजदूर की तरह सेवा देने के बावजूद इस महंगाई के दौर में भी परिवार समेत भूखे मरने की कगार पर है और ना तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम है और ना ही अच्छा स्वास्थ्य है। ऐसी स्थिति में कैसे उनके परिवार का सामाजिक विकास संभव हो पाएगा। लागू करो। धार जिला मुख्यालय पर इंदौर लोकायुक्त की टीम ने ई गवर्नेंस CSC के केंद्र के धार पे प्रबंधक और समन्वयक को 15,000 के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। रिश्वत सरदारपुर में आधार कार्ड केंद्र स्थापित करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। मामले के बारे में जानकारी देते हुए इंदौर लोकायुक्त के DSP प्रवीण बघेल ने बताया कि धार जिले के सरदारपुर तहसील में आधार कार्ड केंद्र का पंजीयन और केंद्र स्थापित करने के लिए ग्राम बरमंडल निवासी विजय कुमावत में इंदौर लोकायुक्त की शिकायत पर जांच द्वारा सही पाए जाने पर लोकायुक्त इंदौर के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। धार जिला मुख्यालय पर इंदौर लोकायुक्त की टीम ने ई गवर्नेंस CSC केंद्र धार के प्रबंधक और समन्वयक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। रिश्वत सरदारपुर में आधार कार्ड केंद्र स्थापित करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। मामले में जानकारी देते हुए इंदौर लोकायुक्त के DSP प्रवीण बघेल ने बताया कि धार जिले के सरदारपुर तहसील में आधार कार्ड केंद्र का पंजीयन और केंद्र स्थापित करने के लिए ग्राम बरमंडल निवासी विजय कुमावत में इंदौर लोकायुक्त की शिकायत पर जांच द्वारा सही पाए जाने पर लोकायुक्त इंदौर के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सामाजिक महासंघ की ओर से पैलेस गार्डन में पर्यावरण जागरूकता को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों और श्रोताओं को अवगत कराया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने AC का प्रयोग कम करने पर जोर दिया, साथ ही शहरों में रेनफोरेस्ट और साथ ही निर्माण की आवश्यकता बताई और लोग पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता फैला रहे हैं उनका सम्मान करने का आह्वान भी किया। और सामाजिक संघ द्वारा विगत 3 सालों से 15,000 पौधे प्रतिवर्ष वितरित किए जा रहे हैं और साथ ही इस साल लगभग 21,000 पौधों का वितरण वर्षा काल में किया जाएगा। और साथ ही महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले समय में नगर में महिला संसद और साथ ही युवा संसद और वृद्ध जन संसद का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के प्रबुद्ध लोगों ने भागीदारी की। कार्यक्रम में राष्ट्र कवि लेखक SS फूल पगारे जी सम्मान भी उनको दिया गया। भोपाल में लगभग 14 सालों से भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में भगवान राम की विशाल मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति चल समारोह का आकर्षण का केंद्र रही। और बता दें कि समारोह में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और वहीं चल समारोह के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने बताया कि ये चल समारोह लगभग 14 सालों से निकाला जा रहा है। ये चल समारोह जहांगीराबाद और साथ ही CI कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, चिकलोद रोड और सबबन चौराहा, जहांगीराबाद और साथ ही चौराहे पर होते हुए खटलापुरा मंदिर पर इसका समापन होगा। आज साल का सबसे बड़ा मंगलवार है।
ये राम जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 14 सालों से कार्यक्रम किया जा रहा है और बाकी आप पब्लिक देख रहा है कि इसमें लोगों में कितना उत्साह है कि राम जी का काज करना है हमें और आगे देश को बहुत आगे ले जाना है। और सभी का आयोजन में आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हर वर्ष की बात ही कार्यक्रम करते जाएंगे। ये यात्रा सियाई कॉलोनी से शुरू होती है, जिनसी छप्पन चौराया काली जी के मंदिर से वापस खटलापुरा मंदिर में समापन होती है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचे कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर अनूप कुमार ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा की 9 से 15 जून तक कथा चल रही है और इसको लेकर जनप्रतिनिधि और आयोजनकर्ताओं से बैठक लेकर व्यवस्था प्रशासन द्वारा जुटाई गई थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में एसडीआरएफ, होमगार्ड के जवान और अन्य स्टाफ बड़ी संख्या में तैनात किए गए। मरार पटेल समाज ने ग्राम नांदगांव में समाज के युवती की हत्या मामले में दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल ग्राम नांदगांव के रहने वाले पूनम पटेल की 18 मार्च 2024 को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और शव को गांव के तालाब में डाल दिया गया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने नांदगांव निवासी आरोपी प्रेम जांगड़े को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और साथ ही ग्रामीण और समाज के लोगों का आरोप है कि पूनम की हत्या में एक व्यक्ति नहीं बल्कि और भी लोग शामिल हैं और इसलिए निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और साथ ही गिरफ्तारी हो। 18/3 को नांदगांव में एक पूनम पटेल का मर्डर हुआ था। उसमें एक ही आरोपी का गिरफ्तार हुआ है और ये पूरे गांव वालों का और हम सबका ये मानना है कि उसमें एक ही आरोपी नहीं है, उसमें और आरोपी है। उसको भी पकड़ा जाए, सूक्ष्म जांच किया जाए इसके बारे में। ऐसे करके पूरे गांव वाले लोग आज एसपी और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं मृतक पूनम पटेल की हत्या जिसने की थी, जांगड़े नामक युवक ने, उसको जांच के पश्चात गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जुडिशियल रिमांड में है, प्रकरण की विवेचना जारी है और यदि इनकी मांग है कि अन्य कोई व्यक्ति होगा तो उसकी जांच निष्पक्ष रूप से करके उसको भी अभियोगी बना के अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाए। बैहर से परसवाड़ा मार्ग पर झारा के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वहीं 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक शिक्षक ओम चंद्रे परसवाड़ा निवासी अपने परिवार के साथ बाहर जा रहे थे, तभी बैहर मार्ग झारा के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 85 वर्षीय महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वहीं कार में सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र बैहर में प्राथमिक उपचार कर इलाज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और साथ ही फिलहाल पुलिस इस घटनास्थल पर जाकर महिला का शव कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। अगली खबर महासमुंद से है, जहां जिले के ब्लॉक बाग बाहरा के 60 वर्षीय बलीराम ठाकुर ने जहर खा लिया और साथ ही बता दें कि जानकारी मिलने पर परिजनों ने शासकीय अस्पताल बाग बाहरा लाया गया, जहां हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने महासमुंद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में आदिवासी बलीराम ठाकुर के इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिजन अब आरोप लगा रहे हैं कि मृतक सूदखोर से 30,000 रुपए कर्ज लिया था और साथ ही जो ब्याज समेत बढ़कर 50,000 रुपए का हो गया था, जिसे वापस करने के लिए सुखखोर और साथ ही दबाव बना रहे थे, जिसके बाद परेशान होकर मृतक ने आत्महत्या कर ली।
हर कर्जा लांदार रही के का नाम से खादी दबाव करे था ओला मोला पता नहीं रही से तो वो आदमी आके दबाव बनाए। हाँ वो हर में खोजत हूँ ऐसे कहा और फिर मोर कराया अब मैं हर अकेला हो गई हूँ अब काय करूँ। बागबाहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरना दादर में एक व्यक्ति है लगभग 60 साल की उम्र का बलीराम जी, उनकी मृत्यु का अभी सूचना हमको मिला है। लगभग 3-4 दिन पहले उनके जहर खुरानी का एक मामला आया था जो बाद में अस्पताल CHC महासमुंद में एडमिट हुआ था। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। वर्तमान में इसकी रिपोर्ट थाने तक नहीं आई है, फिर भी हमको जो प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली है उसके आधार पर हम अभी जांच कर रहे हैं। आगे PM रिपोर्ट और अन्य जो परिस्थितियां हुई हैं उसके आधार पर जांच और उसके आगे फिर निष्कर्ष पे अगली खबर शिवपुरी से है, जहां ग्राम पंचायत खुटेला के वीरपुर में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पानी और बिजली देने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से पंचायत के लोग बता दें कि पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ग्रामीणों को पानी लेने 3 किलोमीटर दूर दादोल पंचायत जाना पड़ता है, जिससे गांव वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बता दें कि बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र जैन ने भी चुनाव जीतने के बाद गांव की सुध नहीं ली है। समस्या लेके आए। क्या हो गया? पानी पीने नहीं मिल रहा गाँव में। तो तुमने पहले शिकायत करी थी क्या? पहले भी करी थी और बिजली भी नहीं है गांव में, DP भी नहीं है। विधायक कौन है? विधायक देवेंद्र जैन। उसके पास गए थे तुम? गांव में गए थे, तो जहाँ भी गए थे हम। क्या बोले वो? कुछ करी समस्या सोल्व करने? समस्या कोई सॉल्व नहीं हुई हमारी। नहीं कर रहे वो? मिले ही नहीं है घर पे, हम गए थे जब। घर पे नहीं मिल रहे? नहीं मिले, दौड़ा पे निकल गए थे, दौड़ा पे गए थे। यहाँ कलेक्टर साहब ने बात करी तुमने? क्या बोले? नहला गई थी। कलेक्टर साहब ने कुछ सुनवाई करी? भारत में पहली बार संत रणछोड़ दास जी महाराज की ओर से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध संस्थान सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में IXL एडवांस की 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विभागाध्यक्ष और प्रशासक स्तर के लगभग 50 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नेत्र चिकित्सालयों की टीमों को नेत्र सेवा को और साथ ही अधिक बेहतर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण देने के लिए तैयार करना है। और इस कार्यशाला में प्रशिक्षण देने के लिए भारत के कोने कोने से विख्यात ट्रेनर्स आए हुए हैं। इस प्रशिक्षण का 5 दिन की प्रशिक्षण का है सीखने और सिखाने का, कि कैसे ट्रेनर्स को ये नए टेक्निक्स, नए स्किल सिखा सकें, ताकि वो अपने अपने संस्थानों में, अपने अपने हॉस्पिटल्स में वापस जाकर और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को पढ़ा सकें। इससे 2 बातें होंगी। एक तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी 2019 में, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, उसमें बताया गया था कि दुनिया में लगभग 110 करोड़ ऐसे मरीज हैं, नेत्र से हम कहेंगे अंधे हैं, कि उनका इलाज हो सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में, अस्पतालों के अभाव में, कुशल कारीगरों के अभाव में वो इलाज हो नहीं पाता। तो ये प्रशिक्षण खास तौर पर IXL इसका नाम है। इसका मकसद ये है कि इसमें हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, HR और ट्रेनिंग के मैनेजर्स को ये सिखाते हैं कि आप कम से कम वक्त पे अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। सेवा संघ ट्रस्ट एवं सेवा फाउंडेशन के अंतर्गत IXL एडवांस की कार्यशाला का 5 दिवसीय आयोजन हो रहा है। इस कार्यशाला भारतवर्ष में सर्वप्रथम होने जा रही है एवं इसमें भारतवर्ष के सभी चुनिंदा हॉस्पिटल्स जो आंख और ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी सारी टीमें यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें करीब 50 से ज़्यादा मेंबर्स प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
क्या आप खाते पीते तो बहुत है पर आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है। इस दवा से आपकी भूख बढ़ेगी, आप खाना अच्छे से खाएंगे और वो पूरी तरह से हजम होगा तो आपके शरीर में अपने आप खून बनेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर पर मांस चढ़ेगा, ताकत महसूस होगी और आपका वजन बढ़ने लग जाएगा।